दोस्तों, ईरान ने इजराइल के साथ सैन्य संघर्ष के बीच में होर्मुज होर्मुज जल डमरू मध्य है उसको बंद करने की धमकी दी है। ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, ये क्या कुछ है, इससे क्या फायदा नुकसान होगा, आपको बताते हैं। इसमें ईरानी संसद के सुरक्षा आयोग के सदस्य हैं इस्माइल खुसरी स्थानीय मीडिया से बातचीत की और कहा कि तेहरान होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की गंभीरता से समीक्षा कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की बात और धमकी दी है। अगर ईरान ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तगड़ा झटका लगेगा और वैश्विक तेल की कीमतों में भी असर पड़ सकता है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि होर्मुज जल डमरू मध्य आखिर है क्या? क्या ईरान एक तरफा तरीके से इसे बंद कर सकता है क्या? इस पर नियम क्या कुछ कहते हैं, इंटरनेशनल नियम, इंटरनेशनल रूल क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि होर्मुज जल डमरू मध्य आखिर है क्या। ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, ईरान और ओमान के बीच में स्थित एक संकीर्ण छोटा सा महत्वपूर्ण जलमार्ग है। और यह जो फारस की खाड़ी को उत्तर में ओमान की खाड़ी से दक्षिण में जोड़ता है और अरब सागर तक ये फैला हुआ है। हुमरूज जल डमरू मध्य लगभग 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे सकड़े बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। और यह जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकरों के लिए पर्याप्त गहरा है और इसके जो मुख्य उपयोग है पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल और गैस उत्पादकों और उनके ग्राहकों द्वारा भी किया जाता है। अब क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र का कानून इस पूरे जो होर्मुज जल डमरू मध्य है उसको लेकर? तो किसी भी समय होमरूज जल डमरू मध्य की ओर से जाने वाले इसे छोड़ने वाले कई दर्जन टैंकर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कानून के अनुसार से देश अपनी तट रेखा से 12 समुद्री मील 13.8 मील तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने सबसे संकरे बिंदु पर जल डमरू मध्य और इसके शिपिंग लेन पूरी तरह से ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल में स्थित है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो हुमरूज जल डमरू मध्य है महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों आखिर इसके पीछे दुनिया पड़ी हुई? तो इस जल डमरू मध्य को देखिए तो कच्चे तेल और गैस के जो आयात निर्यात के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हुमरूज जल डमरू मध्य से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पादक की खेप जाती है। वास्तव में अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रसारण है EIA 2022 में होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल का प्रवाह औसतन 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जो कि वैश्विक कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 21%। और इसके अलावा ओपेक के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, इराक एशियाई देशों को अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी जल डमरू मध्य के माध्यम से करते हैं। इसके अतिरिक्त तो दुनिया का 1/3 जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस है LNG इसी मार्ग से गुजरती है। और यही कारण है कि जल डमरू मध्य काफी महत्वपूर्ण है और कई लोग इसे दुनिया की तेल नस भी कहते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोई भी व्यवधान, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, वैश्विक ऊर्जा कीमत में भी इसकी विस्तृत असर डाल सकता है। शिपिंग लागत बढ़ सकती है, आरोपित में पर्याप्त दरें बढ़ सकता है। रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसने रिपोर्ट की है कि जो ऊर्जा एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि कोई भी नाकाबंदी महत्वपूर्ण व्यवधान तेल की कीमतों को 100% डॉलर प्रति बैरल तक ऊपर ले जा सकता है। इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो क्या ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है क्या? इसके पास इतनी पावर है? तो ईरान कानून के अनुसार से ये जो जल डमरू मध्य है इसके सबसे संकरे हिस्से पर नियंत्रण करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया है कि ईरान को विदेशी जहाजों के मार्ग के अधिकार की कीमत पर काम करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने
होमरूज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल दूसरे देशों के साथ विवादों में लाभ उठाने या अपने खिलाफ प्रतिबंधों से असंतोष दर्ज करने के लिए नहीं किया है। ओमान में देखें तो होर्मुज जलडमरू मध्य का अधिकार जो का भी कुछ हिस्सा है, और एनर्जी आउटलुक एडवाइजर्स हैं। इसमें जो कई सारे एक्सपर्ट हैं उनका कहना हुआ कि इसके बारे में कि सच्चाई सामने आनी चाहिए इस पर। सबसे पहले इसका ज़्यादातर हिस्सा ओमान में है और ईरान में नहीं है, और दूसरा ये है कि इतना चौड़ा है कि ईरान इसे बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसने ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों को परेशान करके व्यवधान पैदा करने से भी नहीं रोका है। उदाहरण के लिए मई 2022 में ईरान ने 2 ग्रीक टैंकरों को जब्त कर लिया और उसे 6 महीने तक रोके रखा, जो कि ग्रीक और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक ईरानी जहाज को जब्त करने के जवाब में था। अब पिछले अप्रैल में भी देखें तो इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने से कुछ घंटे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास इजराइल से जुड़े एक कंटेनर जहाज को भी जब्त कर लिया था। और उस समय तेहरान ने दावा किया था कि जहाज ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना हुआ कि जहाज के साथ इजराइल के संबंध ही उसके पकड़े जाने का कारण था। तो क्या इस बार भी ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करेगा? तो सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि ईरान वास्तव में ऐसा करने के बजाय और होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी देने की जो पुरानी रणनीति है उसका सहारा ले रहा है। और ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से एक्सपर्ट मानते हैं कि तेहरान वास्तव में ऐसा कदम नहीं उठाएगा। और इसका कारण ये भी है कि इजराइल इस क्षेत्र में एकमात्र देश है जो इस जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से कोई सीधा परिणाम नहीं भुगत सकता है। तो इस वजह से भी ऐसा नहीं है कि सीधे तौर से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल फिर भी इसकी चर्चा है, तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दें कि ये जलडमरू मध्य आखिर है क्या। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आया हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।